नमस्ते साथियों, आशा करती हूँ आप सब कुशल मंगल होंगे। साथियों, मनुष्य का मन अति कोमल होता है। उसके मन में कई इच्छाएं होती हैं और वह तरह-तरह के सपने भी देखता है, जो कि स्वाभाविक है। आध्यात्मिक पथ पर भी अनेक ऐसे भक्त होते हैं जो भगवान के पास अपनी छोटी-छोटी मनोकामनाओं को पूर्ण करने हेतु गुहार लगाते हैं। इसमें कोई गलती की बात नहीं है। आखिर प्रभु से न मांगे तो किससे मांगे? एक वही तो है पालनहार, वही तो है तारणहार भी, वही तो है सर्वशक्तिमान, सब कुछ कराने वाला और सब कुछ देने वाला। इसलिए जब एक भक्त अपने इष्ट देव या आराध्य का नाम लेखन कार्य करता है, तो कई बार उसे लगता है कि प्रभु मेरी इस मनोकामना को कृपया पूर्ण कर दीजिए। तो भक्त ऐसा भी सोचने लगता है कि प्रभु मेरी इस इच्छा को पूर्ण करेंगे भी या नहीं। परंतु साथियों, जिसमें संदेह हो, जिसमें शंका हो, ऐसे विषय को ना तो अपने मन में लाना चाहिए और ना तो प्रभु के सामने बैठकर अपनी मनोकामनाओं को सोचते हुए एक नेगेटिव बात को सोचना भी ठीक नहीं होता है। साथियों, क्या आप जानते हैं, प्रभु का नाम आप जितने प्रेम और तन्मयता से लिखते हैं कि प्रभु आप पर नजर भी रखते हैं, क्योंकि नाम लेखन कार्य को हल्के से नहीं लेना चाहिए। आप जितनी बार प्रभु का नाम लिखते हैं, उतनी ही बार शक्ति जागृत होने लगती है। प्रभु अपने गण और वाहन को सूक्ष्म रूप से साधक के पास भेजा भी करते हैं, क्योंकि नाम लेखन करके साधक ने प्रभु की सेवा जो की है, अतः ऐसे में प्रभु अपने भक्त पर दृष्टि रखते ही हैं। धीरे धीरे एक ऐसा भी समय आता है जब प्रभु को लगता है साधक की मनोकामनाओं को पूर्ण कर दी जाए, और मनोकामना पूर्ण हो भी जाती है। परंतु कुछ साधक ऐसे भी हैं जिनकी मनोकामना पूर्ण नहीं हो पाती है। तो ऐसे में वे धीरज खो बैठते हैं और ईश्वर के प्रति भक्ति में कमी और अविश्वास लाने लगते हैं। कई बार मन में ख्याल आता है कि अब नाम लिखना बंद कर देते हैं। परंतु साथियों, यह नहीं करना चाहिए। किसी कारणवश मनोकामना पूर्ण नहीं हो रही हो तो लिखना कभी भी बंद ना करें। हर चीज को पकने में, मैच्योर होने में एक समय लगता है। अतः ठीक उस समय के आने पर भले ही थोड़ी देरी हो जाती है, पर मनोकामना पूर्ण होती है। ऐसे में बार बार प्रयत्न करने पर भी वह कार्य, वो मनोकामना पूर्ण न हो सके, तो समझिएगा कि उस कार्य में कोई तो बात ऐसी है जो कि उस साधक के लिए ठीक नहीं है। देखने में ऐसा लगता है कि ये काम मेरा अगर हो जाए तो उससे मुझे फायदा होगा, मेरे लाभ की चीज है, परंतु भविष्य में वह चीज आपके लिए या साधक के लिए कितना अच्छा होगा, या कहीं कुछ अशांति तो ना हो जाएगी उस चीज के द्वारा, इसका ज्ञान उस समय उस भक्त को या फिर उस मनुष्य को नहीं होता है। परंतु ऊपर जो बैठा है वो ठीक जानता है कहाँ, किसे और कब क्या देना चाहिए। हजार प्रयत्न करने के बाद भी जब मनोकामना पूर्ण नहीं होती है, तो अपने आप पर दुखी नहीं होना चाहिए और ना ही भगवान पर गुस्सा करना चाहिए, ना ही भगवान पर अविश्वास करना चाहिए, क्योंकि उसे मालूम है यह कार्य आपके लिए वर्तमान में जरूर आपको सुखद लग रहा है, परंतु सुदूर भविष्य में वह कभी भी आपके लिए अच्छा नहीं होगा। इसलिए भगवान अपने जो भी भक्त होते हैं उसकी कई मनोकामनाएं पूर्ण नहीं करते हैं। जीवन भर में अगर आप एक बार मुड़कर देखिए तो आपकी कई मनोकामनाएं पूर्ण हो चुकी हैं, परंतु उसमें से एक दो मनोकामनाएं पूर्ण नहीं हो पाई हैं, और आपके मन में तब वही एक बात चलती रहती है कि मेरी यह मनोकामना क्यों नहीं पूर्ण हुई, क्या हो गया, ये अगर मुझे मिल जाता, ये अगर हो जाता तो मेरे लिए बहुत अच्छा होता। एक साधारण इंसान वो जितना सोच सकता है उतना तक तो वो सोचेगा ही,
लेकिन भगवान तो साधारण नहीं है ना। भगवान ने तो हमको इस पृथ्वी पर भेजा है, उनके आशीर्वाद से ही तो हम इस पृथ्वी पर जन्म लिए हैं। तो उन्हें मालूम है कि क्या हमारे लिए अच्छा है और क्या अच्छा नहीं है। जिसे वो समझते हैं कि हमारे लिए अच्छा है तो उसे वो दे देते हैं। लेकिन जब कोई मनोकामना पूर्ण ना हो, अथक प्रयास करने के बाद भी यदि मनोकामना पूर्ण ना होती हो, तो कभी भी दुखी नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऊपर वाले को मालूम है कि यह आपके लिए भविष्य में दुखदाई होगा। तो निराश नहीं होना चाहिए। निराश होने की बजाय प्रयत्न करना चाहिए। आप अगर राम नाम लिख रहे हैं तो लिखते रहिए, लिखते रहिए। और मैं ये नहीं कहती कि एक साधक को अपने मन में हमेशा मनोकामना लेकर ही प्रभु को पूजना चाहिए। नहीं, ये तो एक स्वार्थ वाली बात हो जाती है। परंतु देखिए, एक साधारण इंसान का मन है ना, वो मनोकामना तो लेकर रहेगा ही। उसके मन में ये रहेगी ही। मनोकामना भी एक भावना है, यह तो उसके मन में उठेगी ही। वैसे मनोकामना अगर कोई पालता भी है, अगर कोई अपने मन में रखता है, तो गलत नहीं है। आखिर माँ बाप से बच्चे ना मांगे तो किससे मांगे? भगवान के सामने हाथ न फैलाएं तो किससे मांगे? तो यहाँ पर मैंने इतना इसलिए समझाया ताकि हमारी जो दृष्टिकोण होती है, हमारी जो समझने की क्षमता होती है ना, वो थोड़ी सी अलग हो जाती है, हटकर हो जाती है। हम जल्दी से निराश हो जाते हैं। लेकिन आप देखिएगा, हो सकता है आपको आपकी उस मनोकामना से ज्यादा बेहतर कोई चीज मिल जाए। ये होता है करिश्मा प्रभु का। आप मेरी बातों पर गौर कीजिएगा, ऐसा होता ही है। तो हमेशा भगवान को धन्यवाद दीजिए कि बाबा जी, आपने तो हमको एक बहुत बड़े संकट से बचा लिया, एक बहुत बड़ी मुसीबत से बचा लिया। हो सकता है इसके बदले में आप जो देंगे वो मेरे लिए ज्यादा अच्छा होगा, सुखद होगा। तो साथियों, आज बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे कुछ नए विषयों को लेकर। आप सब खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, सुखी रहिए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय रघुनाथ जी।